नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज पर। आप हैं सुदीप सिन्हा के साथ। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण योजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए बोकारो में समाज के सभी वर्गों के बीच महाहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसकी जानकारी कुमार अमित ने बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित करके दी। श्री अमित ने बताया कि यह निर्णय बीएसएल के प्रस्तावित 2.5 मिलियन टन के विस्तारीकरण योजना के प्रारंभ होने में ही हो रहे विलंब के कारण बोकारो के विकास के लिए विस्तारीकरण योजना के प्रति जनता का जन समर्थन को दर्शाने के लिए किया गया है। प्लांट का विस्तारीकरण बोकारो के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बीएसएल का उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन हो, यह बोकारो वासियों का सपना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत बीएसएल के वर्तमान उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन को बढ़ाकर 7.5 करने का निर्णय लिया, जिसकी घोषणा केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अपने पिछले बोकारो प्रवास के दौरान की थी, जिसके अनुसार इस काम के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होना है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ 2500 युवाओं को प्रत्यक्ष और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलना है। विस्तारीकरण का शिलान्यास पिछले मई माह में ही होना था, पर अब तक सेल प्रबंधन द्वारा इस कार्य को तय समय पर प्रारंभ नहीं करने से यहाँ के सभी तबकों के मन में विस्तारीकरण को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। बोकारो वासी यहाँ के भविष्य को लेकर चिंतित और गंभीर हैं। इसी प्रकार बोकारो के जीवन रेखा कहे जाने वाले बोकारो जनरल अस्पताल को भी सेल प्रबंधन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करे, यह भी यहाँ के लोगों की आकांक्षा है। इन दोनों कार्य के समर्थन में बोकारो के हरेक समाज के लोगों के बीच सभी स्थानों पर महाहस्ताक्षर अभियान चलाकर 1 माह में 2 लाख लोगों का रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री को सौंपकर इन दोनों कार्यों को अविलंब धरातल पर उतारने की मांग की जाएगी। कुमार अमित ने बताया कि इसके लिए पिछले महीने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है, जिसका सकारात्मक परिणाम आया है। विस्तारीकरण से बोकारो के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास को भी औद्योगिक गति मिलेगी। कुमार अमित ने समाज के सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक संगठनों एवं सभी तबकों से बोकारो के विकास के लिए इस अभियान को समर्थन देकर सफल बनाने की अपील की है। इस कार्यक्रम में कदम ताल करने के लिए चैम्बर सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के अलावा कई अन्य संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने बोकारो के विकास में अपना एक पहचान और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण में जो विलंब हो रहा है, उस संदर्भ में बोकारो के विभिन्न समाज के लोग क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज 50-55 साल बोकारो का स्टील प्लांट का इतिहास हो गया। 1.7 मिलियन टन से प्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और आज जो है हम लोग 50-55 साल में 5 मिलियन तक पहुंचे। हमसे बाद में जो प्लांट स्टार्ट हुए, जो हमारे तुलना में कहीं नहीं थे, वो आज हमारे बराबरी में आ गए। पर बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन क्षमता एक हर्ष आ गया। अभी की जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति ला करके सेल के उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन टन को इनहेंस करने का जो एक उन्होंने कार्य योजना बनाया, उसके तहत बोकारो को भी 2.5 मिलियन टन उसका उत्पादन क्षमता का विस्तार करके कुल 7.5 मिलियन टन का यहाँ का उत्पादन क्षमता का एक परियोजना लाई गई। इस संदर्भ में अपने इस्पात मंत्री आए भी थे पिछले जनवरी के माह में, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि बोकारो में 2.5 मिलियन टन का विस्तारीकरण, जो कि 20,000 करोड़ रुपया से अधिक का एक निवेश किया जाएगा, जिसमें 2,500 लोगों का एक प्रत्यक्ष रोजगार, 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के बोकारो वासियों के मन में एक बहुत ही ऊर्जा आशा का संचार हुआ, क्योंकि बोकारो का उत्पादन स्टील प्लांट का 10 मिलियन टन हो, ये हर एक बोकारो वासी का सपना है। आज मैं भी 30 सालों से समाज में काम कर रहा हूं, यहाँ पे उपस्थित अपने वरिष्ठ जन भी उससे भी अधिक वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं। तो यह सपना है, और जब 7.5 मिलियन टन की ओर हम लोग अग्रसर हुए तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक बोकारो का सपना साकार हो रहा है।
और उसका जो है फाउंडेशन, उसका प्रारंभ करने का एक समय जो था पिछले अप्रैल मई में ही था, पर वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी बोकारो वासियों के मन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये विस्तारीकरण बोकारो का भविष्य का सवाल है। आप देखेंगे कि 2500 लोगों को अगर रोजगार प्रत्यक्ष रूप से और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सालाना 600 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आय बोकारो में लोगों के पास आता है, और वो जो है बाजार में जो अर्थनीति का अपना गणित होता है, उसके तहत वो लगभग 1000 करोड़ से अधिक वो बाजार में उसका फ्लो बढ़ता है बोकारो के बाजार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में। तो समझ सकते हैं कि बोकारो के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ साथ केवल बोकारो के विकास के लिए नहीं, झारखंड के विकास को भी इससे गति मिलने वाली है, और हमारा जो सपना रहता है कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में भारत में जाना जाए, तो वो सपना भी साकार करने में बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण बहुत ही सहायक है। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहें IDD मीडिया के साथ। हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल ID iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। योग करें, निरोग रहें, खान पान का भी रखें ध्यान। नमस्कार।